अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज ही मिलवाती हूँ आपको इस बच्चे से जिसका नाम है उस्मान। उम्र है माशाल्लाह से इसकी 3.5 साल, लेकिन चालाकियाँ इसकी तकरीबन 10 साल के बच्चे वाली हैं। अभी भी इसके काम चेक करें कि ये पंप लेके तो अपने अंदर हवा भर रहा है। अब इसको कैसे बताएं कि भाई तुम्हें हवा की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी बहुत बड़े बलून हो। इतना इसने तंग किया हुआ है कि इसने सिर्फ वही टॉय लेना है जो इसने मेरे बेटे और मेरी बेटी के हाथ में देखना है। इसके अलावा इसको कोई चीज़ नहीं पसंद। सिर्फ इसको वही चाहिए जो दूसरों के हाथ में है, बल्कि वो नहीं जो दूसरों के हाथ में है, वो जो किसी भी और बच्चे के हाथ में है। फिर चाहे वो 10 साल का बच्चा है, चाहे 15 साल का बच्चा है, चाहे वो 6 साल का बच्चा है, चाहे 1 साल का बच्चा है, उसको हर वो टॉय चाहिए जो किसी भी और बच्चे के हाथ में है। और इस बेचारे की मामा मेरे बच्चों की बेचारे हाथ जोड़ जोड़ के कहती है प्लीज़ दे दो मेरे बेटे को दे दो, क्योंकि वो भी मजबूर है अपने बेटे के हाथों। और फिर मेरे बच्चों को कहती हैं कि मैं आपको ये भी ला के दूंगी, वो भी ला के दूंगी, प्लीज़ मेरे बेटे की बात मान लो, इतनी मजबूर है। और फिर बच्चे मुझे आके पूछते हैं कि मामा मैश को हमें तो बोल लेती हैं, ये अपने और बेटे उस्मान को क्यों नहीं समझाती हैं। और ये इसके काम चेक करें, इसने पहले अपने मुंह में हवा भरी है, अब ये जो ना अपने कान में भी हवा भरा है। और मेरी बेटी को इसको देख के कुछ हो रहा था, मामा क्या गंदे गंदे काम कर रहा है। और इसको घर में कह दो कि ये खा लो जनाब, बैंगन चावल बनाए हैं या दाल चावल बनाए हैं, तो इससे वो नहीं खाए जाएंगे। लेकिन बाहर जाके इसको पता कि मैकडी कहाँ मिलता है, इसको ये पता कि हार्डीज़ कहाँ मिलता है, मतलब बर्गर पिज़्ज़ा इसको लाजमी इसने खा के बाहर से आना है। और आइसक्रीम के बगैर तो इसने वापस आना ही ना। और फिर इसकी मामा को इसकी वजह से मेरे बच्चों को भी खिलाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये खाएगा तो फिर मेरे बच्चे भी खाएंगे, तो इसकी मामा को फिर मेरे बच्चों को भी खिलाना पड़ जाता है। और यहाँ पे मेरे बच्चे मांग मांग के थक गए थे, एक आठ दिन नहीं दी, और फिर आगे से ये चिढ़ा रहा था आगे से। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप दो फैमिलीज इकट्ठे रह रहे होते हैं तो फिर ऑब्वियसली किसी एक के बच्चे को ही हार माननी पड़ती है, और वो बच्चे मेरे ही थे, हालांकि इससे बड़े हैं दोनों। और एक टाइम था जब मेरे बच्चे फ़ोन करते थे कि मैं वो प्लीज़ हमारे घर आ जाएं, प्लीज़ हमारे घर आ जाएं। अब ये टाइम आ गया कि मेरी बेटी कहती है कि भाई मामा ये कब जाएंगे। और इनकी फूफा फिर हंस रही थी कि भाई अब मेरी ये जो ना मतलब अहमियत हो चुकी है, मेरे बच्चे ने मेरा ये हाल करवा दिया कि मुझे ना मेरे भतीजे और भतीजी जो है ना मुझे कह रहे हैं कि मैं वो अपने कब जाना अपने घर, उस्मान को लेके जाए अपने घर। गाइस, उस्मान ने मेरे फेस पे ने भी मारा था और मुझे बुखार भी हो गया था। गाइस, उस्मान मुझे फिर भी तंग करता जा रहा था। खैर जो भी है, जब आप साथ इकट्ठे रहते हो तो फिर जाहिर सी बात है फिर इस तरह की बातें होती रहती हैं और मज़ा भी आता है। अच्छी बात यह है कि इन बच्चों की वजह से हमारे बड़ों में ऐसा कोई मसला नहीं होता। बच्चे कर रहे हैं, करते रहो, क्योंकि तुम इन बच्चों का काम है ये सब कुछ करना। और अब उस्मान बताएगा कि डॉगी कैसे बोलता है। कैसे बोलता है डॉगी? कैटो कैसे बोलती है? और अब जी मोटू उठिया है कोई और शायद करने के लिए, और इससे पहले कि कोई और शायद करे हम अपना व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये शरारती बच्चा पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बाय। कैसे करोगे? बाय बाय करो।